डियर स्टूडेंट, गरिमा मैम के समाज एवं पर्यावरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 2 में लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। आज हम क्लास 2 में लेसन 2 का अध्ययन कराएंगे। देखिए, लेसन 2 का नाम है जल व वायु, जल और वायु। देखिए, नीचे से जल हमारी मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि जल जो है हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। जल के बिना भी हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हमें प्यास लगती है तब हम जल पीते हैं। जब हमको प्यास लगती है तब हम जल पीते हैं। हमें प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास जल पीना चाहिए, यानी कि हमें कम से कम एक दिन में 8 से 10 गिलास जल पीना चाहिए। हम जल का उपयोग कई तरह से करते हैं। हम जल का उपयोग जो है कई तरीके से करते हैं। नीचे देखिए, जानवरों तथा पक्षियों को भी जल की आवश्यकता होती है। हमें ही नहीं होती है, यानी कि पक्षियों, जानवरों को भी जल की आवश्यकता होती है। इन्हें नहाने तथा पीने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये भी पीते हैं और नहाते हैं। कई जानवर तो केवल जल में ही रहते हैं, यानी कि कई ऐसे भी जानवर होते हैं जो जल में ही रहते हैं। ये भूमि पर नहीं रह सकते। ये भूमि पर नहीं रह सकते। पौधों की वृद्धि के लिए भी जल आवश्यक पौधों के लिए भी जल आवश्यक है। पौधे मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। पौधे जो है मिट्टी से जल प्राप्त करते हैं। पौधों की जड़ें मिट्टी से जल सोख जो है लेती हैं। पौधे जो है पौधों की जड़ें मिट्टी से जल सोख लेती हैं तथा पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं। जो पौधे होते हैं उनको विभिन्न भागों तक पहुंचा देती हैं। कई पौधे जल में ही उगते हैं। कई ऐसे भी पौधे होते हैं जो है जल में ही उगते हैं, जैसे कमल का फूल। जैसे कि कमल का फूल। देखिए, जल के स्रोत। जल के कौन कौन से स्रोत हैं? नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, समुद्र तथा महासागर जल के विभिन्न स्रोत हैं। नदियाँ, झील, तालाब, कुएं, समुद्र तथा महासागर जल के विभिन्न स्रोत हैं। किंतु जल के ये सभी स्रोत वर्षा पर निर्भर हैं। किंतु जल के ये सभी जो स्रोत हैं वे वर्षा पर निर्भर हैं। इस प्रकार वर्षा जल का मुख्य स्रोत है। जब वर्षा होती है तब वर्षा का जल तालाबों तथा झीलों में एकत्र हो जाता है। जब वर्षा होती है तब झीलों तथा तालाबों में जल जो है एकत्र हो जाता है। वर्षा का कुछ जल नदियों के द्वारा समुद्रों तथा महासागरों में पहुंच जाता है। जो वर्षा का कुछ जल होता है वो नदियों के द्वारा समुद्रों तथा महासागरों में पहुंच जाता है। इसके अलावा वर्षा का कुछ जल भूमि के इसके अलावा वर्षा का कुछ जल भूमि के इसके अलावा वर्षा का कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है। इसे भूमिगत जल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? भूमिगत जल। लोग भूमिगत जल को हैंड पाइपों, कुओं तथा नलकूपों की मदद से बाहर निकालते हैं। यानी कि जो भूमिगत जल को हैंड पाइपों, कुओं तथा नलकूपों की मदद से बाहर निकालते हैं। वर्षा का जल तालाबों तथा नदियों में एकत्र हो जाता है। वर्षा का जो जल होता है वो नदियों तथा तालाबों में एकत्र हो जाता है। इस प्रकार का जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार का जो जल होता है वो प्रदूषित होता है। हमें इस जल को पीने तथा भोजन पकाने आदि में प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें प्रदूषित जल का उपयोग पीने तथा भोजन पकाने में नहीं प्रयोग करना चाहिए। यह जल फलों की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। यह जो जल होता है, जल फलों की सिंचाई के लिए प्रयोग
किया जाता है। कुएं का जल नदी के जल की अपेक्षा पीने के लिए सुरक्षित होता है। जल के जीवाणुओं को मारने के लिए जल में क्लोरीन मिलाई जाती है। जल में क्लोरीन मिलाई जाती है। उबालना जल को शुद्ध करने की सबसे उत्तम विधि है। जो है जल को उबाल लो, वो जो है शुद्ध करने की सबसे उत्तम विधि है। हमें जल का प्रयोग करने से पहले इसे उबालना तथा छानना चाहिए। जो है जब हम जल को पीते हैं, मतलब पीने या में प्रयोग करते हैं, तो उसके पहले ही हमको जल को उबाल लेना चाहिए। जल का उपयोग विद्युत युक्त का उत्पादन करने में ही किया जाता है। यह सत्य ही है कि जल ही जीवन है। यह सत्य है कि जल ही जीवन है। अतः हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जल को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें जीवित रहने के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। हम जीवित रहने के लिए जल पर निर्भर रहते हैं। फिर देखिए वायु। हम वायु के बिना जीवित नहीं रह सकते। जैसे हम जल के बिना जीवित नहीं रह सकते, वैसे हम वायु के बिना भी जीवित नहीं रह सकते। हम वायु को देख नहीं सकते, परंतु हम इसे अनुभव कर सकते हैं। वायु सर्वत्र विद्यमान है। सभी जीव वायु में सांस लेते हैं। सभी मनुष्यों, जंतुओं तथा पौधों को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। हमारे चारों ओर वायु है। हम वायु को देख नहीं सकते हैं। वायु के बिना सभी सजीव वस्तुएं मर जाएंगी। हवाई जहाज वायु में उड़ते हैं। नौकाएं वायु की सहायता से गति करती हैं। जो नौकाएं जो होती हैं वो वायु की सहायता से गति करती हैं। हम पतंग वायु में उड़ाते हैं। हम जो है पतंग को उड़ाते हैं तो वायु में ही उड़ाते हैं। हम फुटबॉल, गुब्बारों तथा साइकिल की ट्यूबों में हवा भरते हैं। हम जो है फुटबॉल, गुब्बारों तथा साइकिल की ट्यूबों में हवा भरते हैं। इस पाठ को ध्यान से पढ़ना और फिर इसको जो है आप जो है 1 पेज राइटिंग करना है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास।